हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग करेंगे ईवीएस की एनसीईआरटी थ्योरी बेस्ड क्लास होगा। तो आज का टॉपिक है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। दोस्तों, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को, आज का ये चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। कुछ जानवर मीलों दूर शिकार को देख सकते हैं। कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। मतलब कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। ये साथी है, इसमें मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। मतलब वो कोई गंध छोड़ते हैं तो उसी को सूंघ करके पीछे पीछे जो चींटियां आती है वो चींटियां उन्हीं गंध के पीछे पीछे सूंघते हुए चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मच्छर शरीर के गंध, ये गंध है, ये मिस्टेक है टाइपिंग, ये गंध है। खासकर पैरों की तलवे की और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मतलब पैरों की तलवे की गंध से और शरीर की गर्मी से क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं मच्छर। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा को कीड़े गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर से पहचानने लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बांटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। मतलब वो अपने मलमूत्र से पहचान लेता है कि यहाँ पर बाहर का कोई कुत्ता आया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्यादातर पक्षियों की आंखें उसके सिर के दोनों तरफ होती है। ये एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी आंखें एक ही चीज़ पर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। क्या होता है, ज़्यादातर पक्षियों की आँखें घूम नहीं सकती तो ज़्यादा पुतलियों को घुमाती है, हिलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, रात में जगने वाले जानवरों को हर चीज़ सफ़ेद और काला नज़र आती है। क्या नज़र आती है, सफ़ेद और काला नज़र आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, चील और बाज और गिद्ध जैसे पक्षी
चीज़ों की हमसे 4 गुना दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वह चीज़ें यह पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेता है। मतलब हम लोगों से ये 4 गुना आगे तक ये देख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सांप के बाहरी कान नहीं होते। सांप के क्या होता है? बाहरी कान नहीं होते। जमीन पर हुए कंपन को वह केवल महसूस कर सकता है। मतलब वो सुन नहीं सकता, वो महसूस कर सकता है। कोई शिकारी आया है या मुझे खतरा है, ये सारे चीज़ को सुन करके कंपन से महसूस करता है, सुन नहीं सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। क्या देता है? उसे संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें ये क्या कर रहे हैं? पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर जो चल कर आने वाले के लिए भी क्या करते हैं? एक दूसरे तरह की आवाज़ निकालते हैं। आवाज़ चाहे किसी भी जानवर ने निकली हो, एक ही इलाके में रहने वाले बाकी सभी जानवर इन चेतावनी भरी आवाज़ों से सचेत हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगता है। क्या करने लगता है? अजीब हरकत करने लगता है। जो लोग जंगल में रहते हैं, क्या बोल रहे हैं? जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवर के व्यवहार को समझते हैं, वह जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कोई अनहोनी होने वाला है। सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी से कुछ समय पहले जानवर के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरे आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई और उन्हें क्या किया? वह इलाका खाली करवा दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी खुद की एक पूरी भाषा है। क्या है? कई जानवरों की मतलब अपना भाषा भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ जानवर किसी खास मौसम में लंबी व गहरी नींद में चले जाते हैं। क्या करते हैं? लंबी और गहरी नींद में चले जाते हैं कुछ समय के लिए और कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देते। सर्दियों में छिपकली भी घर में दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्लोथ। ये स्लोथ क्या है? भालू जैसा दिखते हैं। ये क्या है? भालू जैसा दिखता है पर
भालू नहीं होते। ये दिन में करीब 17 घंटे क्या करते हैं, पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। जैसे ये डाल है तो ये ऐसे लटकेगा, इधर से ऐसे लटकेगा। यह जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। मतलब वो जो पेड़ में रहते हैं उसी का पत्ते खाते हैं, खाकर पलते हैं। मतलब उसी पेड़ को पत्ते को खाकर वो पलते हैं, इसलिए उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब यह अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब भी वह पास के पेड़ पर जाते हैं। मतलब एक पेड़ का पत्ता पूरा ख़त्म हो जाता है तब वो क्या करता है, दूसरे पेड़ में जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लगभग 40 वर्ष के, क्या है, लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमते हैं। क्या करते हैं, 8 पेड़ों पर घूमते हैं और घूमते की तकलीफ उठाते हैं। मतलब वो 8 पेड़ पर घूमते हैं, 40 वर्ष रहते हैं तो 8 पेड़ पर घूमते हैं, उठाते हैं। यह सप्ताह में एक बार, क्या दोस्तों, सप्ताह में एक बार ही शौचालय के लिए नीचे उतरते हैं, वरना वो नहीं उतरते हैं। और इसका जीवन काल 8 पेड़ों में बीत जाता है, यानी एक पेड़ में वो कितने साल रहता है, तो 5 साल तक रह, और वहीं का पत्ता वो खाता है। तो इसमें कुट वाला क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना, बाघ अंधेरे में क्या करता है, हमसे 6 गुना देख सकते हैं। मूंछें संवेदनशील होती है और हवा में कंपन को भांप लेती है। क्या करती है, हवा में कंपन को भांप लेती है। इससे बाघ को अंधेरे में रास्ता और शिकार ढूंढने में मदद करती है। क्या करती है, रास्ता और शिकार ढूंढने में मदद करती है उसके मूंछें। नेक्स्ट पॉइंट है बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तेज है कि वह हवा के पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलाने में मिलाने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। मतलब जो शिकार चल रहे हैं उसका और फिर जो झाड़ियों में चल रहे हैं उसका भी आवाज़, और जो हिल रहा है पत्ता उसका भी आवाज़ वो अलग से पहचान लेता है, उसको भांप लेता है। ठीक है, बाघ के दोनों कान बाहर की ओर आवाज़ इकट्ठा करने में अलग अलग दिशाओं में घूम भी जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। जैसे गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाने में, यहाँ पर 2 बार टाइपिंग हो गया है। बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, मतलब वो अपना बाघिन को बुला रहे हैं तो उसका लिए अलग आवाज़, और गुस्से में अलग आवाज़। ये कभी करहता है तो कभी गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। मतलब वो गुर्राता है तो कितना दूर तक सुना जा सकता है, तो 3 किलोमीटर तक वो सुना जा सकता है। हर बार अपना कई किलोमीटर बड़ा एक इलाका होता है। मतलब बाघ का एक इलाका होता है, बहुत कई किलोमीटर तक उनका इलाका होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं और क्या करते हैं, एक बार दूसरे बाघ की मौजूदगी का उसके मूत्र की गंध से झट पहचान लेता है। मतलब वो किनका है, कौन है, ये पहचान लेता है। एक बाघ दूसरे बाघ के इलाके में जाना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों। एक बाघ दूसरे बाघ के इलाके में वो जाना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
आज बहुत से जानवरों को मारा जाता है। क्या किया जाता है? बहुत से जानवरों को मारा जाता है। पर क्यों मारा जाता है? और उनके शरीर के हिस्सों को बेचा जाता है। शरीर के हिस्सों को क्या किया जाता है? बेचा जाता है। जैसे हाथी को उसके दांतों के लिए मारा जाता है, और गेंडों को उसके सींग के लिए मारा जाता है, और बाघ और मगरमच्छ और सांप को उनकी क्या चीज़ के लिए? तो खाल के लिए मारा जाता है। और कस्तूरी हिरन को क्या करते हैं? उसको थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे देश में, ये क्या है? हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। लुप्त का मतलब खत्म हो जाने की खतरा है। हमारे देश में, देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत जंगलों को सुरक्षा दे रही है। क्या कर रही है? सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान के भरतपुर जिले में, क्या है? भरतपुर जिले में ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये घाना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।